भव्या सिंघल ने इम्यून सिस्टम को अच्छा करने व बच्चों व बड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन व प्राणायाम सिखाए हैं जिनको कोई भी आसानी से सीख व समझ सकता है। ऐसे छोटे और आसान आसन हैं जो आपको पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और प्राणायाम आपके ऑक्सीजन लेवल को सही रखते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों पर नियंत्रण। इस वीडियो में जो मुख्य प्राणायाम बताए गए हैं वह है अनुलोम विलोम व भस्त्रिका। यदि आप ये प्राणायाम करें तो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है व ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। नमस्कार, मेरा नाम भव्य सिंघल है। मैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। तो न्यूज में रोज देखते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ जाएगी और इसका सबसे ज्यादा असर होगा बच्चों पर। ऐसे न्यूज को देखकर घबरा जाना जायज है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक विकास पर ध्यान दें तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ प्राणायाम और आसन बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। हमारा पहला आसन है बाल आसन। उसके लिए हम सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी एड़ियों पे रखकर आगे झुकना है। आप इस आसन को कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं जमीन पे बैठी हूँ वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिस्तर पे बैठे वहां पे भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा, अब आप भी मेरे साथ कीजिए। योग हमें हर बीमारी से बचा सकता है। मैं खुद 3 से 4 साल से योगा कर रही हूँ और मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ कि आप भी रोज योग कीजिए। अब हमारा अगला आसन है भुजंगासन। मैं अपने पेट के बल लेटकर ऊपर उठना है। और याद रखें आपके पैर पीछे से मिले हुए हैं। आप लोगों ने देखा मैंने कैसे किया, अब आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। मेरे पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को मोड़कर ऊपर उठिए। हमारा अगला आसन है मत्स्य आसन। उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पेट के बल लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे दबाना है और अपनी गर्दन को अंदर की तरफ मोड़ना है, इस तरह। अब आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। और आराम से अपनी गर्दन को अंदर की तरफ मोड़िए। अपनी गर्दन को धीरे से बाहर लाइए और आराम से उठे। कोरोना उन लोगों को जल्दी होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। अगर बच्चे बोलते हैं कि उन्हें बाहर का खाना खाना है तो उन्हें समझाइए कि वो उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा अगला आसन है सेतुबंध आसन। सबसे पहले हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने घुटने मोड़कर अपने हाथों से हम अपने पैर को पकड़ेंगे, एड़ियों को, और हमें ऊपर की तरफ उठना है, इस तरह।
इससे आपकी पीठ का दर्द भी जा सकता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए इसे। और ऊपर उठते समय आराम से उठिएगा, झटके से नहीं। तो अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। अपने अंगूठे को नाक की पहली साइड पे रखकर दूसरी साइड से सांस लेनी है। दूसरी उंगली को नाक की दूसरी साइड पे रखकर पहली साइड से सांस छोड़ दिया। फिर पहली साइड से सांस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़ दिया है। इसे निरंतर 3 से 5 मिनट तक कीजिए। तो हमारा अगला प्राणायाम है हैंड्स अप एंड डाउन ब्रीदिंग। इसके लिए मैं अपने हाथ साइड में रख लेना है। इसके लिए भी आप पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। सांस लेनी है और हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस लेते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। अगर सांस लेते हुए आपके हाथ यहाँ तक भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। तो इसी से मिलता जुलता हमारा अगला प्राणायाम है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। उसके लिए हमें अपने हाथ आगे करने हैं। आप लोग नाक से सांस लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं। और सांस लेते हुए हमें अपने हाथों को खोलना है और छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है। इसे निरंतर 3 से 5 मिनट तक कीजिए। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Riya Kaushik of SD Public School Pitampura. So today in this video we are going to do a practice which is done always before any exercise. Yes, it is a warm-up. So without wasting time, let's get started. Now make a fist of both your hands and extend your hands in front of you. Now gently rotate them in clockwise 10 times. Now reverse 10 times. Now stand in a comfortable position like this and rotate your shoulders clockwise. Now anti-clockwise. It's done. Now put your fingers, firstly bend your elbows and put your fingers on your shoulder and rotate your shoulder clockwise. We just have to do it 5 times. Now anti-clockwise, and inhale during upward movement and exhale during downward movement.
it's done. Now stand straightly and put your hands straight above your head and now rotate them clockwise. Now anti-clockwise. Inhale during upward movement and exhale during downward movement. It's done. Now what we have to do is stand properly, put your hands, open your hands, both your hands like this equally, like this, and now allow your hand to go outward like this. Now come back. Outward, come back. We have to do this 10 times. So yes, it's done. Now what we have to do is open your legs, open your right hand and put your left hand palm on your right hand shoulder, and now what we have to do is swing backward. Now come back. Swing backward. Now come back. We have to do the same with our left hand also, like this. Now we have to do this alternative with both our hands. So it's done. Now what we have to do is put your hands on your line of your shoulder like this. Put your hands on your hips. Now move your hips clockwise 10 times like this. Now we have to do this anti-clockwise. It's done. Now what we have to do is stand straightly and allow your head to move backward, slowly backward, bend to backward. So let's get started. Now allow your head to move downward so that your chin must be touching your upper part of your chest, like this. We will continue doing this. Now we have to allow our head to move left side like this, okay? Now allow your head to move, bend at right side like this. We will continue doing this. So here's our video's end. Thank you. नमस्कार, मैं अनुष्का अरोड़ा सभी का हमारे YouTube चैनल योगा आर्टिस्ट ग्रुप पर स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए उन समस्याओं के ऊपर है जो वे अपने आम जीवन में फेस करते हैं। जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो याद नहीं रख पाते, किसी भी चीज़ पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते, कोई भी शारीरिक गतिविधि करते समय अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी लूज़ करने लग जाते हैं। इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए आज हम कुछ आसन और प्राणायाम करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
पहला आसन हम करेंगे शीर्षासन। वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हाथों के ग्रिप को कुछ इस प्रकार बना लीजिए। इसे ज़मीन पर रखिए। अपने सर को आपके हाथों की बनाई हुई ग्रिप के ऊपर रखिए, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो। अपनी कमर को धीरे धीरे सीधा करिए और आधे पोस्चर में रुक जाइए। धीरे धीरे ऊपर जाइए और बैलेंस बनाइए। किसी ऐसी वस्तु को देखिए जो हिल ना रही है और 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन। कमर के बल लेट जाइए। अपने पैरों को 90 डिग्री पे उठाइए। हलासन में जाइए और अपनी कमर को सीधा करिए जितना खींचकर कर सकते हैं। अपने हाथों को अपनी कमर का सपोर्ट दें, कुछ इस तरह। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाइए। 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। कोशिश करिएगा आपके घुटने ना मुड़े। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अगला आसन हम करेंगे वृक्षासन। खड़े हो जाइए। अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर की थाइस के ऊपर कुछ इस प्रकार रख लीजिए। अपने हाथों को ऊपर लेकर जाइए और नमस्कार की मुद्रा बनाइए। कोशिश करिएगा आपके घुटने ना मुड़े। किसी ऐसी वस्तु को देखिए जो हिल ना रही है और 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठ जाइए। अपने हाथों को ऊपर उठाइए। अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए और अपनी कमर को सीधा करिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे जाइए। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़िए। फिर से एक बार गहरी सांसें लीजिए और खुद को आगे खींचिए। कोशिश करिएगा आपके घुटने ना मुड़े और आपकी कूल्हियां जमीन पर लगी रहें। 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अगला आसन हम करेंगे अर्धमष्टकासन। अपने लेफ्ट पैर को कुछ इस प्रकार मोड़ लीजिए। अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के पीछे लेके जाइए। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। अपने राइट पैर के साइड से लेकर जाकर अपने पैर का पंजा कुछ इस प्रकार पकड़ लीजिए। खुद को स्ट्रेच करिए और पीछे देखने की कोशिश करिए और बैलेंस भी करिए। किसी ऐसी वस्तु को देखिए जो हिल ना रही है और 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपना लेफ्ट पैर उठाकर अपने राइट पैर के थाइस के ऊपर रखिए। अपना राइट पैर उठाकर अपने लेफ्ट पैर के थाइस के ऊपर रखिए। कोशिश करिएगा कि आपके पैरों की एड़ियाँ आपके पेट को छुएं और आपके घुटने ज़मीन से ना उठें। आप ये आसन वज्रासन में, प्राणायाम वज्रासन में भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए। पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद दोहराइएगा। अपने दोनों कानों को बंद करने के बाद अपने दोनों हाथों की दो उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए और बची हुई उंगलियों को अपने मुंह के ऊपर रखिए। गहरी लंबी सांसें लेते हुए म का उच्चारण करिए और किसी दूसरे के स्वर के साथ अपना स्वर ना मिलाइए।
धीरे छोड़ दीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों के ऊपर लगा लीजिए। तो यही थे कुछ आसना प्राणायाम जिनका अभ्यास अगर आप अपने दैनिक जीवन में करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ मैं ये और कहना चाहूँगी कि योग अकेला ऐसा माध्यम है जो आपके किसी भी तरीके के शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने में मददगार साबित होता है। विज्ञान के परिणामों से यह पता चला है कि किसी भी प्रकार का दर्द, तनाव या चिंता को दूर करने के लिए योग चिकित्सा का अभ्यास किसी भी शारीरिक उपचार से ज़्यादा प्रभावी है। At last, I only want to say, stay safe, stay healthy, stay home. धन्यवाद।